चलिए दोस्तों, आज टाइप 2 देखते हैं कि यदि ए और बी के कार्य क्षमता में 3:4 का अनुपात हो तो उसके द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा। जैसे यहाँ क्षमता में अनुपात दिया हुआ और समय में मांग रहा। ए और बी के क्षमता में अनुपात दिया हुआ और उसके समय में अनुपात मांग रहा, तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के पावर में अनुपात दिया हुआ कितना, 3:4। समय में मांग रहा, समय मतलब टी में मांग रहा। तो हम बोले थे कि समय में जो अनुपात होता है पावर का उल्टा होता है, पावर का उल्टा। जैसे 3:4 कहने का मतलब है ना, उसका उल्टा एक, इसके नीचे हमने कुछ तो एक उल्टा देंगे, 1/3 अनुपात 1/4। अब इसका सरल रूप में ले आएंगे, वैसे यही आंसर हो गया। सरल रूप में ले आएंगे, 3 और 4 का लघुत्तम हो गया 12, 3 चौके 12, 4, 4 तिया 12, 3, आंसर हो गया। आप व्युत्क्रमानुपात है, वैसे डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो पावर में है 3:4, तो समय में हो जाएगा 4:3, उल्टा होगा इसका। तो बस समझाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ा। इसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। हमसे अच्छे भी पढ़ाते हैं, बट मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है और सबका अलग है, और सब अच्छे से पढ़ाते हैं, हम भी अपने तरीक़ा से पढ़ाते हैं। सबका अच्छे हमको ना पढ़ाने का बस एक अपना हम इसमें हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम ऐसा स्टार्ट किया और शुरू में किया। थोड़ा कभी यदि मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, बस हम थोड़ा आप लोग से ही सीखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कह रहा था कि ए और बी का क्षमता 3:4 है, क्षमता में अनुपात दिया हुआ और समय में मांग रहा। तो पहले ए और बी के पावर में अनुपात लिख लिए, तीनों समय में मांग रहा। और जानते हैं कि समय में जो अनुपात होता है पावर का व्युत्क्रमानुपात ही होता है, उल्टा होता है। तो इसके नीचे कुछ तो 1/3 1/4। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 3 4 का लघुत्तम 12 हो गया, 3 चौके 12, 4, 4 तिया 12, 3। अगला क्वेश्चन है ए और बी और सी के क्षमता में अनुपात दिया हुआ, ए बी और सी के पी मतलब पावर क्षमता अनुपात दिया हुआ 3:4:5। इसके समय में अनुपात मांग रहे हैं। देखिए समय में अनुपात कैसे, इसका उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे यदि व्युत्क्रमानुपाती होता है तो इसके उल्टा में देखिए कैसे करेंगे। इसके नीचे में कुछ तो 1 है तो 1/3 कर देंगे, इस 1/4 कर देंगे, 1/5 कर देंगे। इसका लघुत्तम लेंगे 4, 3, 4, 5 का लघुत्तम हो जाएगा 60। 3, 4, 5 का लघुत्तम कितना, 60। तो 3 से भाग देंगे 60 में। इसको सरल रूप में लेंगे, तो सरल रूप में लाने के लिए हर का जो होता है वो एलसीएम निकाल के किया जाता है। 3, 4, 5 का लघुत्तम हो गया कितना, 60। 3 से भागा देंगे 60 में, तो 20 तिया 60, 20 हो गया। 4 से भागा देंगे 15 चौके 60, 15 हो गया। और 5 से भागा देंगे 12 पंचे 60, ये आंसर होगा। यदि इसी को ट्रिक पे बनाएंगे, जैसे कि ट्रिक पे बनाएंगे तो ए बी और सी के पावर में रेशियो दिया हुआ 3:4:5 और समय में मांग रहा। हम जानते हैं कि समय में जो होता है पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती, जब व्युत्क्रमानुपाती लिखना हो अनुपात, पावर में रेशियो दिया हो, समय में निकालना हो, तो कैसे नहीं। जैसे ए का समय लिखना हो तो ए को ढक के इस दोनों को गुना करके लिख देंगे। ए को ढकेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया अनुपात। बी का लिखना हो तो बी को ढक के 3 पंचे 15 हो गया। और सी का लिखना हो तो सी को ढक के 4 तिया 12। वही देखिए यहाँ भी आया, जिसका लिखना उसको ढक देंगे। ए का लिखना था, ए को ढक दिए, 4 पंचे 20 हो गया। बी का लिखना था, बी को ढक देंगे, 5 तिया 15 हो गया। सी का सी को ढक सकते हैं, बस आंसर आ गया। अब देखिए अगला, उन्हें तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे जैसे आपको अच्छा लगे। आइए देखते हैं अगला। ए बी एवं सी किसी काम को 10, 15 एवं 20 दिनों में पूरा करता है। कह रहा है कि ए बी और सी समय में दिया हुआ कि 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में। हम रेशियो के तौर पे निकाल लिए, इसको काट देंगे तो 5 से तीनों कट रहा, काट देंगे। काटिए तो 3, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। पावर में रेशियो निकालना है तो वही ट्रिक में यूज कर लेंगे, नहीं तो ऐसे बना देंगे व्युत्क्रमानुपात उल्टा देंगे, 1/2, 1/3, 1/4।
नहीं तो ऐसे ए के नीचे में लिखना हो तो ए को ढक देंगे 4 तिया 12, बी का लिखना है तो बी को ढक देंगे 4 दूना 8, सी का लिखना है तो सी को ढक देंगे 3 दूना 6, कटेगा तो काट देंगे, 2 से सब कट रहा है तो काट दिए, तो 2 छः के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6 आंसर हो। बस ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, यदि ऐसे नहीं करना होता तो पावर में जानते हैं कि समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/, इसके नीचे में कुछ तो 1 है, 1 कर दे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, उल्टा कर देते इसमें कुछ तो। फिर इसका लघुत्तम होता 12, 2 छः के 12, इस 2 3 4 का लघुत्तम 12 होता, 2 छः के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, फिर वही आता। ऐसे करके भी हम बना सकते हैं। समय में दिया हुआ था, समय में रेशियो ये हुआ था, पावर उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे पावर में रेशियो निकालना है, ए का निकालना है तो ए को ढक के इधर गुना करके ए के सामने लिख देंगे, बी को लिखना है तो बी वाला को ढक के गुना करके लिख देंगे 4 दूना 8, सी का लिखना है तो सी को ढक के दोनों गुना करके, और कटेगा तो काट के बस सरलतम रूप में ले आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। आज क्वेश्चन इसलिए लिख लेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम बता सकें, इसीलिए पहले लिख के रख लिए। देखिए क्वेश्चन का कि यदि ए और बी का क्षमता 3:4 हो तो कह रहा कि जो कह रहा पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। कह रहा कि ए और बी के क्षमता दिया हुआ है 3:4, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। कह रहा कि यदि ए किसी काम को 16 दिन में करता है तो बी कितना, और समय में बात चल रहा है, यहाँ पावर दिया हुआ, वहाँ कह रहा समय, तो हम सोचे जब पावर में रेशियो दिया हुआ तो हम समय में निकाल लेते हैं। जब ए और बी के पावर में 3:4 है तो समय में हो जाएगा उल्टा 4:3, क्योंकि जानते हैं समय जो होता है पावर का उल्टा होता है, तो बस इसमें पावर में 3:4 है तो इसमें 4:3 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे भी कीजिएगा, व्युत्क्रम उल्टा कीजिएगा तो 1/3 कीजिएगा 1/4, तो इसका 1 4 का लघुत्तम 12 हुआ, 3 चौके 12, 4 तिया 12, तो वही आता, कोई बात नहीं। तो पावर में रेशियो समय में निकालना था तो उल्टा दिए, बस हो गया। अब देखिए कह रहा कि ए लेता है 16 दिन, अनुपात में लिया गया समय बराबर वास्तव में लिया गया समय। अनुपात में ए लिया 4 दिन और अनुपात में ए कितना लिया 4 दिन, लेकिन वास्तव में लिया कितना 16, अनुपात 4 का मान हो गया 16। अनुपात में किसी भी चीज व्यक्ति द्वारा अनुपात में लिया गया समय बराबर वास्तव में लिया गया समय। अनुपात में लिया अनुपात 4 का, ए अनुपात में कितना समय लिया अनुपात 4 समय, ए अनुपात में लिया 4, लेकिन वास्तव में लिया ए 16, यानी अनुपात 4 का मान ही 16। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकालेंगे, 4 चौके 16, 4 निकलेंगे। जब अनुपात 1 का मान निकल गया तो अब जितना का कहेगा, जिसका कहेगा हम निकाल सकते हैं। अब कह रहा बी कितना दिन में करेगा, देखेंगे बी कितना अनुपात में कितना समय लेता है, अनुपात 3, तो इसीलिए बी कितना दिन में करेगा, तो बी तो लेता है अनुपात 3 ना, यानी अनुपात 1 का मान है 4 तो अनुपात 3 का मान हो गया 3 गुना 4 12 दिन। देखिए ए कहता 16 दिन में, देखेंगे ए अनुपात में कितना लिया 4 दिन, तो अनुपात में लिया गया समय बराबर वास्तव में लिया गया समय। यदि यहीं बी का दिल रहता तो बी का से तुलना करते उसका वास्तव में, अनुपात में 4 लिया यानी अनुपात 4 का मान, वास्तव में 16 लिया, अनुपात 4 का मान हो गया 16। ए का तो ए का ही लेंगे, अनुपात 1 का मान हो गया 4, 4 चौके 16 काट दिए। अब कह रहा बी कितना दिन में ले, तो बी तो अनुपात में ले रहा अनुपात 3 दिन का समय ना, यदि अनुपात 1 का मान 4 अनुपात 3 का मान 12 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा ए बी एवं सी के कार्य क्षमता इतना है। क्वेश्चन कह रहा ए बी और सी के पावर में जो रेशियो है 2:3:4 का रेशियो, तो हम कह रहा यदि ए बी 24 दिन में करता है, सी और दिन समय का बात चल रहा है तो समय में रेशियो निकाल लेते हैं। हम बोले थे पावर में दिया और समय में निकालना हो, और समय में दे रहा पावर में, तो वही बात 3 4 गो रहे तो कोई बात नहीं, 4 गो रहेगा तो 1 को ढक लेंगे, उधर सबको गुना करके लिख देंगे। तो समय ए का लिखना है तो ए को ढक के 4 तिया 12, बी का लिखना है कितना होगा, बी वाला को ढक देंगे 4 दूना 8, सी का लिखना है सी को ढक देंगे 3 दूना 6। चलिए हो गया।
सबका लिख लिए, देखिए ए का लिख लिए, बी का, सी का, सबका लिख लिए। समय में रेशियो ये हो गया। नहीं तो वैसे उधर पहले जो बताया वो उल्टा करके भी कर सकते हैं, तो यही आता। उसे काट दीजिएगा तो दूसरे सब काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है बी लेता है 24 दिन, तो देखेंगे। और यहाँ ए था, ए लेता था 16 दिन, यहाँ बी कह रहा है, तो बी देखेंगे अनुपात में कितना ले रहा है, अनुपात 8, यानी कि बी जो ले रहा है वो अनुपात में ले रहा है, अनुपात 8, लेकिन वास्तव में ले रहा है 24 दिन, अनुपात 8 का मान हो गया 24। बी द्वारा अनुपात में लिया गया समय बराबर वास्तव में लिया गया समय, वास्तव में लिया बी कितना दिन, 24 दिन, तो 24 दिन। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकल गया, 8 तिया 24, 3। अब कह रहा है तो बताइए सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी देखेंगे अनुपात में कितना ले रहा है, अनुपात 6, तो यदि सी अनुपात 6 ले रहा है तो इसीलिए सी ले रहा अनुपात 6, तो अनुपात 1 का मान 3 है, तो अनुपात 6 का मान हो गया 6 के 18। यही हो गया आंसर। दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं बताने का, यदि इसमें कहीं कोई मिस्टेक हो कोई तरह का, इससे शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। बस हम ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े जानकार हैं या बहुत अच्छी, बस हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं बताने का। धन्यवाद।